तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया है वो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर जो दुनिया भर की बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं वो भारत आना चाहती है और अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर करना चाहती है। जैसे कि अभी रिसेंटली एप्पल यहाँ पर अपने बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर कर रही है और बहुत सारा जो आईफोन वगैरह है वो सब यहाँ पर दुनिया भर में शिप कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो टेस्ला है वो भी यहाँ पर भारत में आने वाला है और यहाँ पर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यहाँ पर इंडिया में लगाने वाला है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल कंपनियां हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंडिया की मार्केट को लेकर और इंडिया की जो इन्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग का उसको लेकर, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो चाइना है वो दुनिया भर का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बना हुआ था कि भाई यहाँ पर जो दुनिया भर की जो फैक्ट्री है उसको यहाँ पर चाइना माना जाता था कि दुनिया की फैक्ट्री जो है कौन सा देश है, चाइना है, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और दुनिया भर से वहाँ से सप्लाई किया जाता है सामान। और आपको तो पता ही है कितने सारे यहाँ पर जो सस्ता सामान है वो यहाँ पर चाइना से आता है। तो दुनिया की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? चाइना को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर चाइना और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर इतने अच्छे नहीं हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देता है। जैसे यहाँ पर ताइवान का मामला देख सकते हैं आपके, ताइवान के मामले को लेकर यहाँ पर अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ आता है, जबकि चाइना जो है वो यहाँ पर अमेरिका को यहाँ पर चेतावनी देता रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें है। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो भी यहाँ पर अपनी कंपनियों को इंकरेज कर रही है कि भाई यहाँ पर जो चाइना है उसको यहाँ पर तुम छोड़ दो, बल्कि यहाँ पर जो फ्रेंडलियर कंट्रीज़ है हमारी वहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर दो। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिकन कंपनी अगर अमेरिका में यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगाएगी तो उनको यहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्चा करने होंगे, ज़मीन के पैसे ज़्यादा देने होंगे, उनको जो सैलरीज़ वगैरह है वो यहाँ पर ज़्यादा देनी होगी। लेकिन अगर वो अपनी कंपनी यहाँ पर इमर्जिंग देशों के साथ अंदर लगाए, जैसे कि चाइना और इंडिया और बहुत सारे दूसरे देश है, तो वहाँ पर जो है ज़मीन का रेट भी इतना नहीं होगा और जो सैलरी वगैरह है वो भी यहाँ पर कम देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ग्लोबल कंपनियाँ हैं वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए ऐसे देशों का रुख करती है जहाँ पर लेबर कॉस्ट सस्ता हो, बिजली सस्ती हो और दूसरी चीज़ें यहाँ पर सस्ती हो। तो इसी में यहाँ आता है इंडिया और चाइना और वियतनाम। लेकिन यहाँ पर चाइना और अमेरिका के बीच में चल रही है बहुत ज़्यादा तगड़ी टेंशन, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, दोनों यहाँ पर चाइना को एक खतरे के तौर पर देखती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिकन कंपनी है उसको यहाँ पर अमेरिका कह रहा है कि भाई यहाँ पर तुम चाइना को छोड़ दो तुम, बल्कि जो हमारी फ्रेंडलियर कंट्री है वहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करो। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया है उसको यहाँ पर अगर कोई देश कंपटीशन दे रहा है तो वो यहाँ पर चाइना नहीं है बल्कि यहाँ पर है वियतनाम। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट का यहाँ पर ये मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, टैक्स वगैरह के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में इंडिया को अगर कोई देश यहाँ पर सबसे ज़्यादा टक्कर दे रहा है तो वो है यहाँ पर वियतनाम। क्योंकि वियतनाम भी यहाँ पर एक इमर्जिंग कंट्री है, लेबर वहाँ पर भी सस्ता है और जो दूसरे फैक्टर है वो भी यहाँ पर वियतनाम के पक्ष में जाते हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो वियतनाम है वो यहाँ पर कैसे भारत को टक्कर दे रहा है, वो भी बहुत बड़ी लेवल पर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया और वियतनाम है ना वो बहुत ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक की पार्ट होता है, की इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों देशों ने समझा, लेकिन यहाँ पर वियतनाम है उन्होंने यहाँ पर बहुत पहले ही समझ लिया। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इसके पड़ोस में यहाँ पर चाइना है, तो चाइना में बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग उसको देखते हुए यहाँ पर वियतनाम में भी शुरू हुई, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसी है वो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली है। और आप इस बात को सोच सकते हैं कि पिछले साल यानी कि 2023 का अगर साल देखें तो वियतनाम ने यहाँ पर 97 बिलियन US डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया था। यानी कि विदेशी कंपनियों ने वहाँ पर जो कंपनियाँ लगाई हैं उसके ज़रिए वियतनाम ने यहाँ पर 97 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो लगभग 75-76 बिलियन US डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर इंडिया के ज़रिए किया गया था विदेशी कंपनियों ने। तो यहाँ पर विदेशी कंपनियों ने यहाँ पर लगभग 76 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पर इंडिया के ज़रिए किया था। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो वियतनाम है वो यहाँ पर अभी भी भारत से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। और अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें कि भाई यहाँ पर इंडिया में स्लो ग्रोथ कैसे हुई, तो भाई यहाँ पर भारत की जो संबंध है अमेरिका के साथ वो यहाँ पर थे तो पहले से ही, लेकिन यहाँ पर जो और ज़्यादा वार्म हुए हैं वो यहाँ पर
कुछ समय पहले ही यहाँ पर वार हुए हैं कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो भारत को एक दोस्त देश के नज़रिए से देखता है। पहले यहाँ पर वो ऐसा पाकिस्तान के लिए देखता था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा समस्या देनी शुरू कर दी। और तो तब यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर भारत की तरफ देखा कि भारत जो है यहाँ पर एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है। तो यहाँ पर जो अमेरिकन कंपनी है और जो वेस्टर्न कंपनी है वो यहाँ पर आई और यहाँ पर अपनी जो फैक्ट्रियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो यहाँ पर लगाने शुरू कर दिए। जैसे कि एप्पल ने यहाँ पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पिक्सल, गूगल की जो पिक्सल सीरीज़ के फ़ोन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं, वो भी यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाएगी इस साल से। लेकिन यहाँ पर हम स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो यहाँ पर स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में वियतनाम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में है 29 स्टेट्स जिसकी पॉलिसी यहाँ पर अलग अलग होती है। यहाँ पर कभी उत्तर प्रदेश की अलग, तो महाराष्ट्र की अलग, गुजरात की अलग, तो राजस्थान की अलग, हरियाणा की अलग, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की अलग। तो यहाँ पर 29 राज्यों में अलग अलग पॉलिसीज़ देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम वियतनाम के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पर जो वियतनाम का जो पूरा सिस्टम है वो एक जैसा ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अप्रूवल और जो लाइसेंसिंग है वो सब यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो जाती है। जबकि यहाँ पर हम इंडिया में देखें तो कानून यहाँ पर अलग स्टेट का अलग है, इस स्टेट का अलग, उस स्टेट का अलग, तो सारे कानून के साथ कंप्लायंस करना पड़ता है। जबकि हम वियतनाम के बारे में बात करें तो वियतनाम में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पर वियतनाम जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी वजह से जो वियतनाम है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया से आगे है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपोर्ट टैक्स के बारे में बात करें तो इंपोर्ट टैक्स यहाँ पर जो है वो इंडिया में ज़्यादा है, वियतनाम में कम है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी आइटम्स का जो इंपोर्ट किया जाता है ना, उस पर यहाँ पर 10% यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, ताकि भारत यहाँ पर जो डोमेस्टिक कंपनीज़ है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पर इंपोर्ट टैक्स अगर हमने कम कर दिया तो यहाँ पर विदेशी कंपनियां हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपना सामान बेच पाएगी, जिससे यहाँ पर जो भारत की कंपनियां हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगी। तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का जो मामला था वो ये था कि भाई भारत की जो कंपनियां हैं, डोमेस्टिक कंपनियां, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर ये जो वियतनाम है वहाँ पर ये सिर्फ 5% है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो विदेशी कंपनियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर पहले यहाँ पर कुछ मेटल्स और प्लास्टिक पर यहाँ पर 15% का टैक्स लगता था, लेकिन यहाँ पर जनवरी में ही भारत ने यहाँ पर इसको कम कर दिया है और 15 से यहाँ पर 10 पर लेकर आ गए हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर वियतनाम के टैक्स से काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि वियतनाम में तो सिर्फ 5% ही लगता है। तो भारत यहाँ पर ये चाहता है कि भाई भारत में यहाँ पर इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर की जाए, ताकि यहाँ पर जो है एक दुनिया की जो फैक्ट्री कहा जाने का जो तमगा है ना चाइना को, वो यहाँ पर तमगा चाइना से हटाकर भारत को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो वियतनाम है वो यहाँ पर भारत के आड़े आ रहा है और भारत लगातार यहाँ पर जो है टफ कंपटीशन दे रहा है वियतनाम को। लेकिन वियतनाम भी यहाँ पर जो है अपनी पॉलिसीज़ के कारण, अपने जो टैक्सेस के कारण, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके कारण यहाँ पर भारत से आगे निकल रहा है। और अगर हम यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी भी यहाँ पर भारत की जो है कुछ खास इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो अगर कोई यहाँ पर जो शिप है वो अगर यहाँ पर सिंगापुर में उतारा जाता है ना, तो 8 घंटे के अंदर वो ट्रक पे होता है और ट्रक यहाँ पर पूरे देश में यहाँ पर घूम सकते हैं और दूसरे देशों में भी यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि मलेशिया इससे लगा रहता है तो मलेशिया में भी यहाँ पर पहुँच जा सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर कोई ट्रक आता है ना, तो कस्टम क्लियरेंस करने में और भी दूसरी चीज़ें क्लियर करने में, वहाँ पर उसको वेयर हाउस में रखने में कई दिन लग सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी एफिशिएंसी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो एफिशिएंसी के मामले में भारत यहाँ पर पीछे है, जबकि जो दूसरे देश है वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यहाँ पर चाइना जो है भारत से काफ़ी ज़्यादा आगे है, लगभग 10 साल आगे माना जाता है। क्योंकि देखा जाए तो चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे नेटवर्क हो, चाहे वो शिपिंग रूट हो और जो एयरपोर्ट वगैरह, वो सब के सब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है एडवांस लेवल पे पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में और बहुत ही अच्छी चीज़, अच्छे मामले में है। लेकिन अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत ने यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी यहाँ पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और रेलवे के मामले में तो यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो यहाँ पर पास किया था कि भाई रेलवे को यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है सहूलत देनी है और रेलवे के ज़रिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है। आपको तो पता ही होगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद क्वाड्रेपल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत ने भी यहाँ पर अपना एक ड्रीम देखा है, 2047 तक यहाँ पर भारत को एक विकसित देश बनाना है और उसको बनाने के लिए यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। तो भारत इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई सी चीज़ अगर भारत के पक्ष में जाती है ना, वो ये है कि जो वियतनाम है
वो यहाँ पर चाइना के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है और भारत जो है वो चाइना के बहुत ज़्यादा एंटी है, क्योंकि देखा जाए तो आपको तो पता ही है कि बॉर्डर पे यहाँ पर दोनों देशों के बीच में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं। भारत भी यहाँ पर जो है चाइना की जो एप्लीकेशन है उनको बैन कर देता है और जो चाइनीज़ की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव बना के रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भारत और चाइना के संबंध है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड है। और यही चीज़ जो है अमेरिका देखता है। अमेरिका यहाँ पर देखता है कि जो चाइना है उसको यहाँ पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस देशों के साथ यहाँ पर जो चाइना है उनके संबंध अच्छे हैं। तो वियतनाम के संबंध जो है वो यहाँ पर चाइना के साथ अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है अमेरिका को पसंद नहीं आएगी। जबकि यहाँ पर जो भारत है उसके संबंध चाइना के साथ अच्छे नहीं है और ये चीज़ यहाँ पर अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिकन कंपनी है वो यहाँ पर सप्लाई चेन का इशू को देखते हुए यहाँ पर भारत आने की कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ें भारत के पक्ष में जाती है। तो ये चीज़ है और इसी वजह से यहाँ पर जो इंडिया का जो राइवल है सबसे बड़ा वो यहाँ पर चाइना नहीं है बल्कि यहाँ पर वियतनाम है। और वियतनाम यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर दे रहा है और वहाँ पर जो स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो भी यहाँ पर भारत से काफ़ी ज़्यादा आगे है। उनकी पॉलिसी यहाँ पर क्विक होती है, स्टेट्स वगैरह का कोई झंझट नहीं है, जबकि भारत में यहाँ पर स्टेट्स वगैरह ऐसी है और यहाँ पर जो है लोडिंग अनलोडिंग भी यहाँ पर भारत में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, एफिशिएंसी भी यहाँ पर ऐसी है। तो ये चीज़ है और इसी वजह से यहाँ पर वियतनाम जो है वो भारत का सबसे बड़ा राइवल है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट में आने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।